जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आईटीआई के बारे में बात करेंगे। आईटीआई के जो भी स्टूडेंट है ना, वो 7th राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों वीडियो को आप पूरा दिख रहा है तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। आज दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 10 तारीख हो चुकी है, 10 नवंबर, और 8 नवंबर को हमारी 7th राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई थी। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10 नवंबर तक का जो भी अपडेट है आईटीआई के बारे में 7th राउंड में एडमिशन लेने का पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए पूरा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हुआ आईटीआई 7th राउंड की मेरिट लिस्ट 8 नवंबर को अनाउंस की गई थी, और 8 नवंबर को जब अनाउंस कर दी गई थी इस तरह से मेरिट लिस्ट, तो इसके बाद हमें क्या करना था, 8 नवंबर और 9 नवंबर को हमें जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें से हमें बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जो भी हमने चॉइस फिलिंग के टाइम पर सिलेक्ट किए थे उन कॉलेज में से हमको किसी एक कॉलेज में अटेंडेंस लगवानी थी 8 नवंबर और 9 नवंबर। 2 दिन हमारे पास में अटेंडेंस लगवाने के लिए टाइम दिया गया था हमें। तो हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उस कॉलेज में हमें अटेंडेंस लगवानी थी 8 तारीख और 9 तारीख को। जिन स्टूडेंट ने 8 तारीख और 9 तारीख को अटेंडेंस लगवा ली है उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा। फिर से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर यानी कि मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा। आपने इस तरह से डाउनलोड किया होगा तो उस टाइम पर चॉइस फिलिंग के टाइम पर जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए थे वो सभी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमें अटेंडेंस लगवानी थी। जैसे ही हमने अपनी अटेंडेंस लगवा ली किसी एक कॉलेज में, तो अटेंडेंस लगवाने के बाद में फिर से हमें अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। और जैसे ही हम अपनी मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अभी हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें केवल एक ऑप्शन से दिखाई देगा। जो भी हमने कॉलेज में अटेंडेंस लगवाई थी उनमें से जिस कॉलेज में हमने अटेंडेंस लगवाई थी एक यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अभी हमें 4-5 दिखाई दे रहे थे या 2-3 जो भी दिखाई दे रहे थे आपके में, जितने भी आपने चॉइस फिलिंग की जिस कॉलेज में आप अटेंडेंस लगवा लेते हैं वो अब दोस्तों वहाँ पर केवल आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है या आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो जिस कॉलेज में आपने अटेंडेंस लगवाई थी उसकी रैंक यहाँ पर 96 दिखाई दे रही है, और आपने जो भी लगवाई होगी आपकी जो भी रैंक होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि दोस्तों मैं एक स्टूडेंट की और बता देता हूँ, तो उन स्टूडेंट की यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 नंबर की रैंक यहाँ पर दिखाई दे रही। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट की यहाँ पर रैंक दिखाई देगी। इन्होंने भी 3 से 4 कॉलेज सेलेक्ट की थी, लेकिन अब दोस्तों अटेंडेंस लगवाने के बाद में यहाँ पर आपको केवल एक ही कॉलेज आपको दिखाई देगा, और कौन सा कॉलेज आपने सिलेक्ट किया वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए दोस्तों इन्होंने 2 नंबर का कॉलेज सेलेक्ट किया था। अगर आपने 1 नंबर का कॉलेज सेलेक्ट किया तो 1, 5 का किया है तो 5, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जिस कॉलेज में आपने अटेंडेंस लगवाई थी उसका यहाँ पर नंबर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अटेंडेंस लगवा ली किसी कॉलेज में। अब अटेंडेंस लगवाने के बाद में दोस्तों 10 तारीख और 11 तारीख, जैसा कि आप यहाँ पर तारीख भी देख पा रहे हैं 10 तारीख और 11 तारीख, अब आपके पास में 2 दिन है जो कि एडमिशन लेने का। एडमिशन कैसे होगा, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपने जिस कॉलेज में अटेंडेंस लगवाई है उस कॉलेज में आपको जाना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के नोटिस बोर्ड पर आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी गई होगी। अगर आपका उस कॉलेज में नाम आ गया होगा तो उसका जो नोटिस बोर्ड है, या आप अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर मेरिट लिस्ट लग गई होगी। अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका नाम आ गया है या नहीं है। अगर आपका नाम आ जाता है आपके कॉलेज में तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, उसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने होंगे। क्या करवाना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, और जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उसके बाद में आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। और जो फीस सबमिट की जाएगी दोस्तों वो ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी। एमपी आईटीआई की वेबसाइट पर वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फीस सबमिट करने का। लेकिन फीस सबमिट आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों जो फीस सबमिट करनी है आपको केवल 2 तारीखों में ही करनी है, 10 तारीख और 11 तारीख। तो जिन स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगवा ली केवल उन स्टूडेंट को अब अपने कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में अटेंडेंस लगवाई है। जैसे आप अपनी अटेंडेंस लगवा लेंगे, अटेंडेंस लगवाने के बाद में अपनी वेरिफिकेशन वगैरह एक कंप्लीट करवा लेना है, तो जल्दी चली जाइए अपने कॉलेज में। देखिए दोस्तों इनकी 96 रैंक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कॉलेज में सीटें खाली हैं केवल 13। रैंक कितनी है 96 और यहाँ पर सीटें खाली हैं 13। तो इसका मतलब है कि आपका कॉलेज में नाम आने की कम संभावना है, क्योंकि 96 और 13 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लेकिन फिर भी आप अपने कॉलेज में जाकर के देख सकते हैं, अपने कॉलेज में चले जाइए। अगर शायद कोई भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अटेंडेंस लगवाने के बाद में भी एडमिशन नहीं लेते, तो शायद आपका नाम आ जाए। तो आप अपने कॉलेज में चले जाइए, अब वहाँ पर आपका नाम आ सकता है आज की डेट में। तो 13 यहाँ पर सीट रह गई है। ऐसे ही दोस्तों मैं एक स्टूडेंट की और बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट और है, चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उनका। देखिए जो इस स्टूडेंट हैं इनका, देखिए इनकी जो रैंक है 30 रैंक है, लेकिन इनके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना 30 रैंक है, लेकिन इस कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस कॉलेज में यहाँ पर केवल 4 सीटें ही खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं, 4। तो 30 और 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप अपने कॉलेज में चले जाइए अटेंडेंस लगवाने के बाद में, केवल अटेंडेंस लगवाइए। उन्हीं स्टूडेंट को अपने कॉलेज में जाना है, किसके लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो वहाँ पर अपनी मेरिट लिस्ट चेक करना है, आपका नाम आया है या नहीं आया। अगर नाम आ जाता है तो वेरिफिकेशन करवाइए, इसके बाद में फीस सबमिट कर देना है आपको।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीस सबमिट करने के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से तो हमको अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है फिर से शुरू से, जो जब अटेंडेंस लगवाने के बाद में इस लिंक से आप अपनी जो कि मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में हमें अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर के नाम चेक करना है। अगर नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में हमें अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है 4750, जो कि 10 तारीख और 11 तारीख केवल 2 दिनों में ही आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। तो जल्दी से आप अपनी फीस सबमिट करने के लिए अपने कॉलेज चले जाइए फटाफट से। अब वहाँ पर चेक कर लीजिए आपका नाम आया है या नहीं आया। अगर आपका नाम आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए दोस्तों हम CTS 7th राउंड का पूरा अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो वैकेंट सीटें हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर 69% सीटें फुल हो चुकी हैं और बाकी की जो सीटें यहाँ पर अभी खाली रह गई। लेकिन हम CTS 7th राउंड के बारे में पूरी अपडेट देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले चॉइस फिलिंग के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 7th राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना था, हमें चॉइस फिलिंग करवानी थी। तो देखिए 7th राउंड में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम कहें तो 7th राउंड में जो कि 12,507 स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 12,507 स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आया था, यानी कि चॉइस फिलिंग कितने स्टूडेंट ने करवाई थी, 12,507, और 12,507 सभी स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि आपको पता है जो कि अलॉटमेंट लेटर नहीं था, एक केवल क्या थी, एक प्रकार से केवल रैंक थी। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट की यहाँ पर रैंक आ गई थी 12,507। अब लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 12,507 स्टूडेंट के यहाँ पर जो रैंक आई थी उनमें से हमें क्या करना था, हमें अटेंडेंस लगवानी थी अपने कॉलेज में। 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन हमारे पास में थे, उनमें से हमको क्या करनी थी, अटेंडेंस लगवानी थी। और अटेंडेंस किन स्टूडेंट ने लगवाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में जो अटेंडेंस लगवाई गई हैं, यहाँ पर जो अटेंडेंस लगवाई गई हैं 12,507 स्टूडेंट में से जो अटेंडेंस लगवाई गई है 6,983। 12,507 ने यहाँ पर चॉइस फिलिंग की थी, जिसमें से केवल 6,983 स्टूडेंट ने ही यहाँ पर हमारे कितनी क्या किया है, यहाँ पर केवल और केवल चॉइस फिलिंग की है। यानी कि अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना हो रहा है आपका। अगर दोस्तों हम 12,507 में से यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस करते हैं, 6,983, तो इसमें से हमारा कितना बचता है, यहाँ पर बचता है 5,524। यानी कि 12,507 में 5,524 स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या नहीं करवाई है, अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाई है। अब 5,524 में से अटेंडेंस नहीं लगवाई है तो अटेंडेंस कितने स्टूडेंट ने लगवाई है पूरे ऑल ओवर MP में, 6,983। अब दोस्तों 6,983 स्टूडेंट ने अटेंडेंस लगवा ली थी कितनी तारीख को, 8 तारीख और 9 तारीख को, ठीक है। अब दोस्तों अटेंडेंस लगवाने के बाद में क्या होता है, हमें वेरिफिकेशन करवाना होता है। लेकिन वेरिफिकेशन करने से पहले हमें अपने कॉलेज में जाकर चेक करना होता है कि हमारी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या नहीं आया है। तो आपको कॉलेज में जाकर अपना चेक कर लेना है। और जैसे अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें अपना डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन यानी कि अगर हम कहें तो 283 स्टूडेंट ऐसे हैं, 6,983 में से 283 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट कितनी है, 10 तारीख और 11 तारीख। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 1 बजे तक, जो कि 12 बजे तक का यहाँ पर डाटा आपको बता रहा हूँ, समथिंग 12 बजे तक। तो 12 बजे तक 283 स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन करवा लिया। और दोस्तों वेरिफिकेशन के बाद में क्या होता है, हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है। तो 283 स्टूडेंट में से जो फीस सबमिट किए केवल 82 स्टूडेंट ने यहाँ पर फीस सबमिट कर दिए। तो दोस्तों आपने अटेंडेंस लगवा ली, अगर आप इन 6,983 स्टूडेंट में से आते हैं तो अपने जल्दी से अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, फिर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसके बाद में आप अपना एडमिशन के लिए फीस को सबमिट कर दीजिए। तो 82 स्टूडेंट ने यहाँ पर फीस सबमिट कर दिया, 283 स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना क्या कर दिया है, यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करवा लिया। मैं यहाँ पर दोस्तों 10 नवंबर को दोपहर के 12 बजे तक का आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो अगर आपने अटेंडेंस लगवा ली है तो जल्दी से अपने कॉलेज में जाइए, मेरिट लिस्ट को चेक करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए और अपना अलॉट जो कि फीस सबमिट कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।